अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है मंडे, आज है पहला सावन का सोमवार और मुझे पूजा करनी थी, व्रत करनी थी, बट मैं अपने पीरियड्स पे हूँ। तो कल मैंने व्लॉग शूट किया था, बट आज मंडे है तो व्लॉग नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है या नहीं लग रहा है कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बोल दी हैं ना। अब मुझे लग रहा है कि पता नहीं यार डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कल रात से ही बहुत सोना मुश्किल हो गया था, मेरा सर इतना दुख रहा था। एंड कल रात को 1:30 बजे तक मेरे बच्चे और मैं घर पे अकेले थे, पूरा घर अंधेरे में था। मम्मी से मैंने अपनी फ़ोन लगा के रखा हुआ था एंड मेरा बहुत बुरा दिन गया है। और मुझे पता लगता नहीं है कि मेरे भी सुधारने से कुछ सुधरेगा, और बहुत कुछ डूब चुका है। मैंने कल कुछ शूट किया था यार, मुझे नहीं पता है अगर मैंने डाल दिया तो पता नहीं कैसे रिएक्शंस मिलेंगे मुझे, तो इसलिए वो व्लॉग मैंने रोक दिया। मेरे को लगा नहीं एडिट कर रही मैं उसको, क्योंकि अगर मैंने उसे एडिट भी किया ना तो जितनी बार मैं उसको कान में सुनूंगी उतनी बार मैं ना रोती रहूँगी, इसलिए नहीं मैंने एडिट किया उसे। तो बच्चे भी स्कूल भेजे मैंने उन्हें, एंड इनका नहीं मालूम है मुझे स्कूल छोड़ के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है। मुझे पता अब लगता है कि शायद मेरे मरने पे ही जो फ़र्क होगा वो पड़ेगा, दैट वही एक लास्ट रिएक्शन होगा जो मेरे लिए सिंपैथी में निकलेगा यहाँ से। बाकी मैं किसी भी कंडीशन में रहूँ, शायद कभी कोई भी प्यार से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मैं ना कल अपनी लाइफ के वन ऑफ द बैड डे में थी, जिसमें मेरे बच्चे और मैं सुबह से अकेले थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी थी शूट करते करते ही, पर वो ब्लॉग नहीं डाल रही मैं, क्योंकि नहीं पता यार क्या रिएक्शंस आएंगे मेरे ना। जो भी था एकदम मैंने पूरा शूट किया कि कैसा क्या रहता है, कैसे सफ़र करते हैं हम लोग, कैसा घर दिखता है, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं घर वाले, सब कुछ शूट किया मैंने। एंड आई डोंट नो, मे बी कभी डालूँ मैं, पर अभी का तो नहीं पता। फिर मैंने बात करी 2-3 घर लेने के लिए, तो मेरी मम्मी से मेरी बात हुई है। मम्मी ने बोला बच्चों को लेके तू शिफ्ट हो जा। देखो मायके बुला रही हैं वो, पर बच्चों का स्कूल है, मैं यहीं पे पास में देख रही हूँ क्योंकि मुझे भी दिक्कत ना हो। मम्मी ने बोला मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग है कि कर लेगी, अकेली तो कर ही रही है, कर लेगी। तो छोटी सी बात बताऊंगी, क्योंकि अगर वो व्लॉग नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि फिर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो सब कुछ एकदम सही हो चुका था, फ्राइडे तक सब कुछ सही था, बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज्ड हो गई, 95% काम हो गया। एंड फिर जाके वो, या मैं बहुत मेहनत से पैसा कमाती हूँ पता है। लीव इट। एक से बात हुई थी, मेरे को बहुत प्यारा घर मिल गया था, 1 BHK था, फुली फर्निश्ड था, 20,000 का मिल रहा था। 1 BHK था, 20,000 फुली फर्निश्ड, बहुत प्यारा फर्निश्ड था। तो मैं काश परसों मेरे साथ बहुत कुछ हो जाता तो मुझे वो घर मिल जाता, बट वो कल ही गया है। वो ये देखता, ये रात को मैंने इनसे बात करी है, क्योंकि मैं अकेले थी यार। मुझे था कि मैं ना ऐसा घर ले लूँ एटलीस्ट कि अगर मुझे हर 2-3 दिन में वो हो तो। इनने ऐड नहीं रिमूव करी, तो उन्होंने बोला कि आज मुझे लग रहा है कि मैंने मम्मी को बोला अपनी कि ना मैं ऐसा घर ले लेती हूँ जहाँ पे एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरे साथ तो ये हो ही रहा है ना। तो मैं एटलीस्ट ऐसे घर में रहूँ ना जहाँ पे मुझे थोड़ी सिक्योरिटी फील हो। रात में गेट खुला, मैं अपने बच्चों को बंद करके, नीचे का गेट कुत्तों ने खोल दिया था, अब मैं बच्चों को छोड़ के जाती नहीं। लाइट बंद थी, हमारे आजू बाजू में भी लाइटें बंद हो जाती है जल्दी 9-10 बजे के आसपास।
अब मेरे को इतना वो लगा, मैंने सारे दरवाजे बंद करे, कैमरे ऑन करे और मैं बच्चों को सुलाया। मैंने 1:30 बजे तक मैं देखती रही कि कोई ना आ जाए। मेरे को इतना वो था, तो मेरे को यही लग रहा था कि मैं ऐसा घर ले लेती हूँ क्योंकि ये तो हो ही रहा है ना। तो मैं अपना, अगर मेरे को अकेले ही है तो अगर अकेले लिखी है ना मेरी ज़िंदगी, तो अकेले लिखी है यार। क्या होता है ना, 10 दिन सही, फिर वो जो होता है ना वो टॉर्चर ना, मैं बता ही नहीं सकती यार। मेरे को ना सांस नहीं आती, मेरे को ना लगता है कि मैं सब सही कर रही हूँ, सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट वो अपनी तरफ से ले ले। यार एटीट्यूड जो है ना, मतलब जो है कि किसी की परवाह नहीं है, बच्चों की परवाह नहीं है, सुबह से बीवी बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो लेके केयरलेस एटीट्यूड होता है ना कि सुबह से गए हैं, है ना। और ये नहीं है कि कोई मेंटल स्ट्रेस में है यार। मैं मेंटल स्ट्रेस में आ गई, मैं पागल हो गई। मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि कोई हो ना हो, मैं इस घर में पागल हो जाऊंगी एक दिन। मेरी मम्मी से कल मैंने बहुत बुरी तरीके से ये बात करी है। मैंने बोला आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आप लोगों को शायद समझ में आ नहीं रहा है, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो आप लोग को भी नहीं आ रहा। मैंने बोला मेरे पास ना या आता है कि तुम यहाँ चली गई वहाँ चली गई, कोई हमारी पर्सनल लाइफ में घुस के थोड़ी नहीं देख रहा है कि मैं कहीं पे भी गई हूँ तो उस टाइम पे कैसी बातें हुई है, क्या हुई है। अपने हिसाब से मूड है तो अच्छे, अपने हिसाब से, और मूड अच्छा हो तो 10 दिन अच्छे तो है यार। तो कल करा था मैंने, बहुत कुछ शूट किया था, बट मैं नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि रिएक्शंस क्या आएंगे, क्या होंगे। क्योंकि ना कहीं सब लोग ये होता है कि अरे वो ऐसे हो गए, ये है वो है। यार 1.5-3 साल होते हैं इंसान को बनने के लिए ना, 6-7, 1 महीना, 1 साल काफ़ी होता है यार। आप किसी को मत टॉर्चर करो बस। अब उसमें मम्मी को मैं बोली थी, मैंने ना किसी का इतना बुरा किया है जो कि मेरे सामने नहीं है कि मैंने किसी के साथ कुछ किया है। मैं हमेशा ना भूल भूल के चलती रही लोगों को, कि मुझसे कोई कुछ भी बात कर लेता था, उसके बाद भी मैंने लोगों से बनाई है। मैंने बोला मेरे दिमाग में वो चीज़ें रही नहीं। मे बी पिछले जन्म में मैंने किसी का बहुत बुरा किया होगा यार, मैंने इस जन्म में नहीं किया। मैंने जब से होश संभाला है मुझे पता है, मैंने ज़्यादा लोगों से कनेक्शन ही नहीं रखे। मैं किसका बुरा करती, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। क्या होता है ना, आप एक साइड होके हो जाओ ना कि ठीक है चलो आप अलग हो गए हो तो हाँ वो आप झेल जाओगे। साथ में ना यही 3 साल से क्या मेरे माँ बाप परेशान नहीं होते क्या? मेरी बहन थी, वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो सब परेशान होते हैं यार। और बात ये है कि मेरे को, मैं ये बोल रही थी रात में भी, मैं तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि तुम्हारे बीवी बच्चे घर में अकेले हैं, है ना। क्या हो जाएगा, कोई थोड़ी ना आ जाएगा यार। एक वो होता है ना आपको, फिर आए हैं और सो गए, खाना वाना शायद खा के ही आए थे, आए सो गए, कोई बात नहीं। फिर बच्चों को छोड़ने गए सुबह एंड अभी तक तो नहीं आए हैं। ये ऐसे तो घर नहीं चलता ना, कि आप लोग पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं ना ब्लॉग नहीं बनाती, मैं ब्लॉग नहीं छोड़ देती, बट मुझे ना कुछ कंपनी से काम है और मुझे भी है कि मेरे बच्चे हैं। मेरे को अगर घर भी शिफ्ट करना है, मुझे 20,000 का मैं फुल फर्निश में ही जाऊंगी और यहाँ का जो एसी वेसी सब कुछ मैं बेच दूंगी। मैं ना क्विकर में डाल रही हूँ फ़ोटो खींच के, सोफ़ा, एसी, जितना सामान है मैं सब बेच रही हूँ और मैं फुली फर्निश्ड ही देखूँगी, क्योंकि मुझे यह है कि अभी मैं सामान शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। 1 BHK मैंने जो भी देखा था जो चला गया है, उसमें भी बेड, टीवी, गैस वगैरह सब कुछ थी, तो बच्चों के साथ मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जाने में। और वो सोसाइटी में था, लाइक 5th फ्लोर पे था वो घर, तो थोड़ा सेफ भी था और यहीं पे था ताकि बच्चों का स्कूल, मम्मी कह रही थी आ जा, सब कुछ छोड़ के आ जा, सब बाहर में जाने दे, कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत किसी के लिए। मेरी मम्मी ने मुझे कल ये बोला, बोली हम बैठे हैं। मैंने बोला मैं नहीं आ सकती, मेरे बच्चों का स्कूल भी है और मेरे को यहाँ पे चीज़ें सेटल करके आऊँगी मैं, क्योंकि मैं ऐसे तो सब कुछ नहीं छोड़ के आ रही अपना। ना मैं इतनी कमज़ोर हूँ, रो लूँगी, मैं बहुत गंदी कंडीशन में चली जाऊँगी, शायद मैं पागल हो जाऊँ, पर मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूँगी।
मैंने क्या सोचा था, व्रत करूँगी, सब पूजा करूँगी। मेरा पता कुछ करने का मन नहीं है यार, कुछ भी करने का मन नहीं करता मेरा। मेरा रहता है तैयार होके ब्लॉग करूँ। क्या इंसान थी मैं। आपका सबसे सगा इंसान ही आपकी पूरी लाइफ को तहस नहस उल्टा पुल्टा कर देता है। एक और से बात चल रही है मेरी, उनसे बात कर रही हूँ मैं, और मैं सोच रही थी कि मुझे अभी ही बता दें ना तो मैं अभी तैयार होकर चली जाऊँगी बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले। पर उनका फ़ोन आया नहीं है। कोई गौरव करके है, उनका घर है 18,000 का 3 BHK है। मेरे को 3 BHK चाहिए ही नहीं है। परोहा विजयनगर में ही है इनका घर। अब पता है क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हो सकता है वो मुझे घर दे भी ना। मैं सिंगल हूँ इसलिए कि बच्चों के साथ तो हूँ ना, मैं थोड़ी ना कोई गलत काम करूँगी। मेरे को ये बोला गया था, इन्होंने ही बोला था कि तुम्हें ना कोई घर नहीं देगा, सिंगल को कोई घर नहीं देता। मेरे को ये समझ में नहीं आता है, मेरे तो बच्चे, मैं क्या करूँगी। मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि मैं तो सिंगल हूँ, मैं कौन से गंदे करूँ। मेरा कैरेक्टर भी सही है, क्यों नहीं देगा कोई मुझे घर। नहा के आ गई हूँ, बाल नहीं धोए हैं मैंने, और मैं जा रही हूँ बीच वाले रूम में। मुझे ना कुछ काम है, मेरे को 4 दिन लगा था और कंपनी का ही काम है, तो मुझे उसका भी हो रहा है कि यार चारा से ही करना पड़ेगा। लेमन वाटर, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, मेरी तबीयत सही हो गई थी, एसिडिटी नहीं थी। बट अब मैं ऐसे काम कर रही हूँ कि मुझे एसिडिटी हो जाएगी। मैंने कल मॉर्निंग में उत्पम खाए थे, उसके बाद से मैंने खाना नहीं खाया है, और अभी भी मैंने चाय पी है। तो मैंने कल मॉर्निंग से खाना नहीं खाया है। तो मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलती हैं कि खाना खा लो, क्योंकि आदमी लोग कभी भूखे नहीं रहते। बाहर गए हैं वो खा के आएंगे, उनके फ़ोन की हिस्ट्री चेक कर लो, अगर ऑनलाइन पे करते हैं तो। वो सब मैं करती नहीं हूँ, बट मैं इतना यकीन से कह सकती हूँ कि ये खा के आए थे। पर मैंने नहीं खाया, तो कढ़ी चावल जो है वो रखे हुए हैं, तो मैं खाना नहीं बना रही हूँ। मैं फ्रिज में रख दिया था मैंने खाना, इतने बचे पड़े हैं, तो मैं तभी मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं। तो मेरे को बीच वाले रूम में जाना है, कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी है, लाइक प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो सॉर्ट करनी है। नेल पेंट बदलूँगी आज, क्या बोलूँगी क्या बोलूँगी नहीं पता है। बट बहुत वो हो रहा है कि अभी बच्चे नहीं है ना, तो मैं आ गई हूँ। मैं का मिरर भी साफ़ नहीं हो पाया है, एंड कुछ दिन के बाद से तो मुझे लगता है इसी रूम में शिफ्ट हो जाओ कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग रहे हैं और काम चल रहा है। बाद में अभी इस टाइम पे हाउस हेल्पर का काम रहता है। मेरी हाउस हेल्पर आज बहुत जल्दी आ गई थी, उसे कुछ काम के लिए जाना था तो वो जल्दी आ गई थी। तो मेरे को ना कुछ ज्वेलरी देखनी थी, और वो जो ज्वेलरी है वो मैं देख लूँ पहले, है ना, पहले काम, क्योंकि मैं अपना काम इफेक्ट नहीं कर सकती। और एक भी चूहा नहीं पकड़ा गया है, वो रखा हुआ है, इतना चूहा आया ही नहीं है। सिलेंडर ज़रूर आ गया था बीच में, सिलेंडर आके रख, सबके पास कितने लोग रहते हैं ना, देखो कितने लोग रहते हैं, अपनी फैमिली वाले भी रहते हैं। मैंने ना कभी किसी को अकेला छोड़ा है क्या? मेरे को लगता है किसी को अकेला किया है मैंने, किसी की बदुआ ले ली अकेला करके। मेरा तो कोई रिलेशन भी नहीं रहा है, मेरा सबसे पहला छोटे बचपन का ही रिश्ता है यार ये। और ऐसा होता है ना कि कोई बोलता है कि शादी जल्दी कर ली, या शादी जल्दी कर ली तो 1-2 साल में कुछ होता तो बात अलग थी। शादी के 10-12 साल बाद ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी ना। इतना जैसे मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, अब मेरे साथ ये चल रहा है, मैं अपने घर चली गई होती अगर मेरे पास बच्चे नहीं होते तो। टिकट बुक कराती शाम की, एंड मैं चली जाती, कुछ भी नहीं लेके जाती, बस चली जाती। पर बच्चों के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी उनका स्कूल है। मेरे को पता है इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई वो नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बच्चों में इतनी इम्प्रूवमेंट देखी है। एज अ मदर बात कर रही हूँ मैं आपसे। डुगू को हिंदी नहीं आ रही थी, ठीक है, अब उसको सब बनाना आ रहा है। ई की प्रॉब्लम हो रही थी, कल उसने ई भी बनाया है बिना किसी उसके। तो मुझे पता है कि इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। किसी को पता भी नहीं है बच्चे को आता क्या है, शायद ये भी नहीं पता होगा कि बच्चे कौन सी क्लास में है। मैं ये भी लिख के दे रही हूँ, ये नहीं पता होगा।
ये बात कर रहे हैं। चलो मैं देखती हूँ यार, मैं यहाँ पे काम कर रही काम कर रही हूँ। बच्चे आ गए हैं, ये खेल रहे हैं अभी। बहुत ही गा रहे हैं। तो नहाए थे, टॉवल मैं यहीं पे सुखा देती हूँ, थोड़ा धूप लग जाएगी, बरसात सी रहती है ना मौसम। खेल रहे हो, इतनी सारी कार है आपके पास में। जिया का होमवर्क है, देखो आज उसको बड़ा अच्छा होमवर्क मिला। ला रही हूँ। क्या किया जिया ने? पूरा कचरा। बेटा ये फोटो है, इस फोटो के हिसाब से कलर करने हैं। मुझसे बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ आज, और मेरी आइज़ का दर्द बरकरार है। सुबह हो रहा था, अभी भी हो रहा है। और मुझे ना जिया ने फ़ोन मार दिए यहाँ पे, मुझे लगा मेरा दांत गया। उस टाइम काफ़ी स्वेलिंग थी यहाँ ऊपर वाले होठ पे, ये एंड अभी मैंने बर्फ़ लगाई थोड़ी देर तक, उसके बाद जाके सही हुआ। दर्द नहीं था, स्वेलिंग आ गई थी। उठी है शाम में सो के, होमवर्क करा दिया था मैं इन लोगों को आते, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मेरे को बहुत ब्लर विज़न है मेरा अभी फ़िलहाल। कल से मुझे एकदम क्लियर विज़न नहीं है मेरा, क्योंकि कल मेरा पूरा दिन बहुत बुरा था। और कहीं ना कहीं मैंने अच्छा किया मैंने ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि एक तो मैं एडिटिंग से बच गई, एंड सेकेंडली अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती, कमेंट्स वगैरह आ रहे होते, एंड मैं जोन में नहीं हूँ कि कोई भी कमेंट आएगा। आप मैं और स्ट्रेस में जाती हूँ यार, और ऑलरेडी आप हो, फिर कोई बुरा कमेंट नहीं करता है, सपोर्टिव भी रहते हैं। बट मैं इतने टाइम से सिर्फ एक चीज़ की कोशिश कर रही हूँ, वो है अपना घर बचाने की। अगर सिंगल होती ना, मतलब बच्चे नहीं होते, तो फिर भी मैं इतना नहीं बचा रही होती। मेरे को पता है बच्चों की अटैचमेंट है घर से, लाइक पापा से होती है लोगों की अटैचमेंट, और मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग जब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं शादी में, तो इसीलिए करते हैं ये सब चीज़ें, लेकर आपको झेलनी पड़ती है बच्चों के खातिर, क्योंकि बच्चों का भी मेंटल लेवल बिगड़ता है हमेशा। एंड मेरे साथ तो जो चल रहा है वो चल रहा है, मेरे को पता है ठीक नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला है। मेरे को नहीं पता कितने टाइम तक मैं और खींच पाऊँगी इन सब चीज़ों को, क्योंकि ना अब समझदारी वाला टाइम है, थोड़ा समझदार होना चाहिए। चाइल्डिश बिहेवियर है बहुत, एंड वो मैं हमेशा से बोलती हूँ ना, अपने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए इंसान को। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइक 1% भी नहीं है। एंड अपने हिसाब से जब घूमने जाना हो तो अच्छा मूड, वरना पूरा घर की वो। परसों से मुझे थोड़े इंट्यूशंस थे सुबह जब इन्होंने किया है ऐसा कि हाँ यार होना है। एंड फिर क्या हुआ, मैं उस दिन थोड़ा गुस्सा हुई थी जब मैं डी मार्ट गई। कल तो मैं बहुत चिल थी सुबह,
एंड चाय वाय पी के चले गए थे, बच्चों की छुट्टी थी। एंड उसके बाद तो क्या ही हुआ है मेरी मम्मी को पता है। मैंने किसी को नहीं कुछ बोला, मेरी मम्मी को भी ऐसे मैंने फ़ोन नहीं लगाया था। दीपा ने बोला था हम कॉल कर रहे हैं, और वो लोग कॉल क्यों कर रहे थे? मेरे भाई का बर्थडे था आज, और इसलिए कॉल कर रहे थे यार। हाँ, डुगू को चोट लगी थी ना, तो मम्मी से मेरी ऐसे बात नहीं हो पाई थी, दीपा से हुई थी। दीपा से पूछ रही थी जब, तो मैंने नेक्स्ट डे रिप्लाई किया था उसे, फिर बोलती हम कॉल कर रहे हैं। एंड मैं एकदम तैयार नहीं थी कॉल के लिए, फिर मैंने बोला ठीक है करो। मुझे लगा था कि मैं कंट्रोल कर लूँगी चीज़ों को, मतलब अपने इमोशंस, बट नहीं हो पाए। एंड मैं भी सब सही है, मैंने बोला हाँ। और अब पता था उस टाइम पे आई थिंक 7 बजे का टाइम हो रहा होगा, एंड मैंने रोना शुरू किया है जो। एंड वहाँ से वो लोग परेशान हो गए, पापा भी वीडियो कॉल पे आए। फिर मम्मी ने बोला तुम लोग वीडियो कॉल चालू रखो, जितने बजे 1:30 बजे तक चालू रखो, क्योंकि जब तक नहीं आते हैं तुम लोग चालू रखो बस, है ना। और फिर मैंने बोला बैटरी जा रही, मेरी बैटरी आने लगी थी टाइम पे। देन फिर बंद किया है कॉल, ऑब्वियसली चार्ज करना पड़ता, लाइट भी चली गई थी बीच में। घर में दूध नहीं था, क्योंकि दूध ये शाम में लाते हैं, अभी आए ही नहीं। शाम तक हमने सारा दूध ख़त्म कर दिया था, बच्चों ने वो खा लिया। तो मैं मम्मी बोल रही थी ब्लिंकिट से मंगवा, और जिस टाइम ब्लिंकिट से मंगवाती मैं, एकदम अंधेरा हो रहा था नीचे, फिर मम्मी ने कहा रहने दे तुम लोग काली चाय पी लो। मतलब घर में दूध नहीं था, घर में आलू नहीं थे, तो फिर मैंने कड़ी बड़ी बनाई है। एंड फिर जाके मॉर्निंग में दूध जो है वो किया था। हालत ऐसी हो रही थी कि चाय पीनी थी, कुछ भी वो नहीं था। मेरा कल का दिन बहुत ज़्यादा बुरा था। एंड मैं एक कारण जब आप लोग बोलते हैं लाइव आओ, मैं 3 साल से लाइव नहीं आई हूँ। मैं लास्ट लाइव देखना बहुत पुरानी होगी, 3 साल के आसपास की होगी, क्योंकि मैं उस मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं लाइव आऊँ। क्योंकि कल जब मैंने ब्लॉग शूट किया था तो बहुत सारी चीज़ें बोल दी। अब क्या है ना, बोल तो दी, फिर मैंने डाली नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी फालतू की। और मेरा भी मेंटल स्टेट वैसे ही इतना अच्छा नहीं है कि मेरे को नहीं चाहिए फालतू की पब्लिसिटी या कुछ। मैं रो लेती हूँ हमेशा आप लोगों के सामने आके, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल नहीं हूँ तो नहीं हूँ। तो अभी मैं आई पैच लगाऊंगी और फिर सोऊंगी, क्योंकि मुझे अब 4 दिन लगातार कंपनी के काम है, मतलब वीडियोस में व्लॉग के साथ में। तो अभी तो मुझे 9-10 तारीख तक रेगुलर व्लॉगिंग करनी पड़ेगी, और वो काम मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पहले मेरा शौक़ था, अब मेरा कहते हैं कि ठीक है चलो यार, हर इंसान को कमाना चाहिए, गुड है। आपका खुद के पैर पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है ये मुझे दिखता है, पर वो होने के बाद भी आप लाचार होते हो बच्चों के लिए, कि आपको सोचना पड़ता है। तो 1-2 घर की मैंने और बात करी है अभी, तो देखो यार दिखाता है 3 BHK दिखा रहा है, वो सेमी फर्निश्ड है। तो 3 BHK ना मुझे नहीं चाहिए, वो ड्यूप्लेक्स है, मैं नहीं रह पाऊँगी बच्चों के साथ ड्यूप्लेक्स में। 1 BHK कोजी सा अपार्टमेंट मिला था आई थिंक, जो मैंने आपको मैसेज पढ़वाया था वो चला गया था। अगर ये चीज़ शनिवार को हो जाती, देखो मेरे को शिफ्ट तो बहुत टाइम से करना था, बट फिर मेरे को लगता है ना सबको कि चलो घर का माहौल थोड़ा सही हो रहा है, करते हैं, है ना। तो फिर मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो। आप किसी का मूड अच्छा है तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए, वरना फिर आपको इतना वो पता नहीं यार। मेरे पति ऐसे नहीं थे, और नहीं थे, या काम का भी होता है तो इंसान काम करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कोशिश भी हुई, फ्राइडे को सब सेटल्ड था। अगर मौका मिला ना तो मैं आपको बताऊँगी, विथ वीडियोस दिखाऊँगी। कोई प्रूफ वगैरह नहीं है किसी के ख़िलाफ़ वगैरह, मैं नहीं करती ये सब काम। मेरे पास शायद एक प्रूफ रखा था, वो भी जब इनका कुछ हुआ था, वो वाला भी पता नहीं कहाँ चला गया, जब पापा ने बहुत वो हुआ था, इन लोगों के बीच में हुआ था जब। तो मैं ऐसे रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि इंसान
मेरे को सब इंसान बहुत प्योर लगते हैं जो मेरे आसपास रहते थे, लगते थे। अब जो भी है वो सब चीज़ें, हाँ ये है कि हम जब गए थे चीज़ें सब कुछ सॉर्ट करके अ वेरी प्रॉपर प्लेस, एंड या 95% काम हो गया था। मैंने यूट्यूब तक में शेयर नहीं किया, इतना मैंने दबा के रखा सब कुछ, एंड वो चीज़ ख़राब हुई पूरी, लाइक पूरी ख़राब हो गई। मतलब फ्राइडे तक, जिस दिन मैंने वो वाला रेड कलर का टॉप पहना हुआ था उस दिन सब सही था। संडे को सब हो गया, मतलब कहते हैं तहस नहस हो गया। लाइक फुल प्लान सामान वगैरह बहुत सारी चीज़ें मंगवा ली, एंड उसके बाद जो चीज़ें वो हुई है